वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 40। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है और हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब बात करें कि आपके रोमांस वाले एपिसोड की, जो आप सबको इंतज़ार है, सो वो भी आएगा और आई कैन टेल यू द वे, द प्रोसेस, एवरीथिंग, बट नॉट इन अ वे दैट सम पीपल वांट। मतलब मैं इतना डिटेल्ड में नहीं बता सकती कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो वर्डिंग्स की लिमिट रहती है। आई होप आप समझेंगे। एंड दोज हू आर आस्किंग फॉर डीप रोमांस, आप चैनल चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। तो आपने इनके प्रीवियस पार्ट में सुना था कि जो अनाया है उसने आकृति के लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। आकृति केक कट करने के लिए खड़ी हो जाती है। सभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे थे। जो आकृति के डैड हैं वो उसके इस तरफ खड़े थे और अनाया, दादी, अक्षु दूसरी तरफ। बाकी सब लोग भी थे, सिया और कियारा भी। अब आकृति केक कट करने के बाद उन्हें केक खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सबसे पहले वो दादी को केक खिलाती है और उसके बाद अपने पापा को और फिर अक्षु को और फिर अनाया की तरफ देखती है। अनाया उसके हाथों से केक खानी तो वाली थी, लेकिन तभी जो आकृति है वो केक वहाँ ना ले जाकर सिया की तरफ बढ़ जाती है और फिर कियारा को केक देती है। अनाया उसे ही देख रही थी और आकृति भी एक नज़र उसे देखती है। तो जो अनाया है वो केक का बाइट खुद ही उठा लेती है और खुद ही खाती है। कहती है, ठीक है मैडम, आपसे भी बदला ले लेंगे, पर ये तो आपका बर्थडे है ना, इसीलिए आपको इतना छूट तो बनता है। जिसके बाद जो है, यहाँ सभी लोग केक कट होने के बाद खड़े हुए थे। तभी दादी कहती हैं, अनाया डिनर लगवाया जाए। अनाया कहती है, हाँ दादी, उसमें मुझसे क्या पूछ रही हैं। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर डिनर लगता है। आज सभी कुछ आकृति की पसंद का बना हुआ था और अनाया ने तो पहले ही आकृति के फादर से उसकी पसंद नापसंद सब पूछ ली थी, इसीलिए सब कुछ उसकी पसंद का बना हुआ था और स्पेशली खीर भी, क्योंकि जो आकृति है उसे खीर बहुत पसंद थी, इसीलिए स्पेशल उसके लिए खीर भी बनवाई गई थी। अब यहाँ आकृति डिनर को देखती है और सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। आकृति भी अनाया के पास आकर बैठी हुई थी। अब डिनर सर्व होता है और सभी लोग डिनर करने लगते हैं कि तभी जो अनाया है वो टेबल के नीचे से आकृति का हाथ पकड़ लेती है। आकृति अनाया को एक नज़र देखती है। अब सभी लोग तो डिनर शुरू कर चुके थे सिवाय आकृति के। अनाया जो है वो अपना डिनर कर रही थी। तभी अक्षु कहती है, भाभी आप क्यों नहीं खा रही, अच्छा नहीं लगा? तो तभी दादी और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। आकृति कहती है, नहीं नहीं खा रही हूँ। उसके बाद सभी लोग फिर से अपना डिनर करने लगते हैं। यहाँ जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और उसे हाथ छोड़ने का इशारा करती है, पर जो अनाया है वो आकृति से ना में सर हिलाती है। अनाया धीरे से उसके कान के पास आकर कहती है, आपने केक क्यों नहीं खिलाया? तो आकृति चुप रहती है। अब अनाया जो है वो एक फर्स्ट बाइट लेकर आकृति की तरफ बढ़ाती है। आकृति सभी की तरफ देखती है तो सभी अपने खाने में बिजी थे। अनाया कहती है, खाओ, तो आकृति ना में सर हिला देती है। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति से कहती है, अच्छा ठीक है, और वो उसका हाथ छोड़ देती है। यहाँ जो आकृति है, जैसे ही अनाया उसका हाथ छोड़ती है वो भी डिनर करने लग जाती है। अब सभी लोग डिनर कर चुके थे। उसके बाद स्वीट में खीर खाते हैं। अब खीर खाने के बाद जो है अब बारी आती है उसके गिफ्ट की। अब वो सबसे अपने अपने गिफ्ट लेती है और फिर अनाया यहाँ आकृति के फादर जा रहे थे तो उनसे मिलने आती है। आकृति भी उनसे मिलती है और उसके बाद दादी उसे बुलाती है। आकृति के पापा वहाँ से चले जाते हैं और अनाया अंदर की तरफ आती है। यहाँ दादी जो है एक बार फिर से आकृति को बर्थडे विश करती है और अक्षु के साथ अपने रूम की तरफ चली जाती है। सिया और कियारा भी उनसे मिलके चले जाते हैं। यहाँ जो आकृति है वो कहती है, मैं रूम में जाती हूँ। तो अनाया कहती है, ओके। जिसके बाद अनाया वहाँ सर्वेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और खुद भी वहाँ से दूसरे रूम की तरफ चली जाती है।
अनाया वहाँ जाने के बाद चेंज करती है और चेंज करने के बाद जो है वो टेरेस पर चली जाती है और यहाँ जो आकृति थी वो रूम का डोर ओपन करती है। जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है तो देखती है कि रूम में अंधेरा है। आकृति जाकर लाइट्स ऑन करती है तो रूम बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट था। अब आकृति की नज़र वहाँ पर रखे गिफ्ट पर जाती है। आकृति उस गिफ्ट को उठाती है और उसे उठाने के बाद जो है उसमें एक लेटर गिरता है। आकृति उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा हुआ था, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय वाइफ। ये गिफ्ट आपके लिए। आई होप आप इसे पसंद करेंगी और जल्द से जल्द इसे पहनकर टेरेस पर आएंगी। आई एम वेटिंग फॉर यू। और आकृति जैसे ही उसे पढ़ती है तो उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब आकृति उसको लेती है और फिर जाकर चेंज करती है। चेंज करने के बाद वो आकर खुद को मिरर में देखती है। आकृति बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और आकृति जो है अब वहाँ से टेरेस के लिए जाती है। आकृति टेरेस पर पहुँचती है तो देखती है कि जो डोर है वो पहले से ही ओपन है। आकृति वहाँ पहुँचकर थोड़ा सा किनारे पर देखती है तो वहाँ पर बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन हुआ था। एक टेंट टाइप बना हुआ था जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी और यहाँ एक हल्की सी पतली सी लाइन बनी हुई थी जिस पर चलकर आकृति को जाना था। आकृति वहाँ खड़े होकर वो डेकोरेशन देख ही रही थी कि तभी उसके सामने अनाया आती है। अनाया वहाँ चलकर आती है और आकृति के सामने आकर नीज पर बैठती है और नीज पर बैठने के बाद उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। जैसे ही आकृति अनाया के हाथ पर हाथ रखती है तो अनाया अपने पॉकेट से एक रिंग निकालती है और आकृति की रिंग फिंगर पर पहना देती है। आकृति उस रिंग को देख ही रही थी कि तभी अनाया जो है उसके हाथ को चूमती है और उसके बाद खड़ी हो जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे के करीब खड़े हुए थे। दोनों की भी सांसें बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। अनाया आकृति की आंखों में बहुत प्यार से देख रही थी। तभी जो अनाया है वो उसके पास आती है, उसके कान में आकर कहती है, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जहाँ हर हद ख़त्म होती है ना, वहाँ से हम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। बेइंतहा खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच मेरा गिफ्ट और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो आकृति स्माइल करती है। उसके बाद जो है अनाया उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर लेकर आती है जहाँ पर उसने डेकोरेशन कराया था। अब ये दोनों भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। अनाया आकृति को अपने सामने बैठाती है और फिर वहीं पे रखा हुआ गिटार उठाती है। अनाया गिटार उठाने के बाद उसमें एक म्यूज़िक प्ले करने लगती है। आकृति उसे ही देख रही थी। आकृति ने अनाया को कभी भी लाइव म्यूज़िक में नहीं सुना था, एक बार फ़ोन पर ही सुना था। यहाँ आकृति अनाया को देख रही थी। अनाया कहती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सुनाए। तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। इसके बाद जो अनाया है वो गाना शुरू करती है और वो गाना कुछ यूँ था। देखा हज़ारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, चुपचाप में बात ऐसी है, लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नज़दीकियाँ ये कुछ और हैं, देखा हज़ारों दफ़ा आपको,
फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। अब जो आकृति है वो अनाया के करीब आकर बैठती और उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है। इसके बाद जो अनाया है वो कहती है, आपको कुछ सॉन्ग गाना है? तो आकृति कहती है, नहीं। अनाया कहती है, ओके, मैं कुछ बताऊं? तो आकृति कहती है, हाँ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जगने जीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। अब जो अनाया है वो अपना गिटार साइड रखती है। आकृति उसके करीब आती है और उसके गाल पर अपना हाथ रखती है और एक हाथ उसकी नेक पर था। जैसे ही अनाया देखती है कि आकृति उसके इतने करीब है, उसका हाथ अपने आप आकृति की कमर पर जाता है और वो उसे उसकी कमर से होल्ड करती है। अब ये दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इसके बाद जो अनाया है वो आकृति के थोड़ा और करीब जाती है और आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनाया ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। अनाया आकृति के लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, बहुत प्यार से किस कर रही थी। आकृति भी अनाया का साथ देती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत सॉफ्ट किस कर रहे होते हैं। इसके बाद जो आकृति के हाथ है वो अनाया के बैक पर जाते हैं और वो उसे टाइटली होल्ड करती है। अनाया भी आकृति को अपने और करीब करती है और वो उसे बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीप किस कर रहे थे। जब इनकी सांसें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और अब इन्हें सांस ही नहीं आती तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है, आकृति भी उसे ही देख रही थी। इसके बाद जो आकृति है वो अनाया को टाइटली हग कर लेती है तो अनाया भी स्माइल करती है और उसे टाइट हग करती है। इसके बाद जो अनाया है वो आकृति से दूर होती है। अब आकृति अनाया से नज़रें नहीं मिला रही थी तो अनाया उसके चिन पर अपनी फिंगर रखती है और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहती है, आपका गिफ्ट नहीं चाहिए? तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। अनाया कहती है,
एक सेकेंड, और फिर वो अपनी पॉकेट से उसका गिफ्ट निकालती है, उसके हाथ में रखती है और कहती है ये रहा आपका गिफ्ट। तो अब आकृति वो गिफ्ट देख रही थी जो कि एक रूबी पेंडेंट था। आकृति उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कहती है ये तो बहुत प्यारा है। अनाया कहती है आपसे ज़्यादा नहीं। तो आकृति ब्लेस करती है। अनाया कहती है पहन कर दिखाइए। तो आकृति उसके हाथ में रखते हुए कहती है खुद पहना दीजिए। तो अनाया कहती है मैं। आकृति चारों तरफ देखती है। अनाया उसे ऐसा करते हुआ देख रही थी। आकृति कहती है आपके अलावा यहाँ कोई और है? तो अनाया कहती है नहीं। आकृति कहती है तो फिर आपसे ही कह रही हूँ। जिसके बाद जो अनाया है वो स्माइल करती है और फिर जो आकृति के हेयर्स थे उन्हें एक साइड करती है और उन्हें एक तरफ आगे करने के बाद जो है वो उसके थोड़ा करीब होकर बैठती है। अब आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनाया उसे देखती है और उसके बाद जो है वो उसे वो जो पेंडेंट था वो पहनाती है और फिर वो पेंडेंट थोड़ा सा लग नहीं रहा था। अनाया थोड़ा और करीब जाती है। जब अनाया आकृति के इतने करीब थी तो अनाया की जो गर्म गर्म सांसें हैं वो आकृति के नेक पर पड़ रही थी, जिस वजह से आकृति अपनी जो साड़ी है वो टाइटली होल्ड कर लेती है। अब अनाया वो नेकलेस पहनाने के बाद आकृति के उतने ही करीब थी। आकृति की जो फ्रेगरेंस थी ना, जो स्मेल थी, अनाया को वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। अनाया अपनी आँख बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है। अब जो आकृति है उसकी सांसें बढ़ रही थी। उसने अभी भी खुद को टाइटली पकड़ा हुआ था। अब अनाया अपनी आँखें खोलती है तो अपनी नज़रें उठाकर आकृति की तरफ देखती है। आकृति ने बहुत कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी हाथ की पकड़ जो है वो उसकी साड़ी पर काफ़ी ज़्यादा थी। अनाया को ये देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आती है। अब अनाया आकृति को उसकी कमर से पकड़ती है तो आकृति की जो सांसें अभी तक इतनी बढ़ी हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। अब जो अनाया है वो आकृति के कान के पास आती है और कहती है कैन आई? तो आकृति उसे कुछ भी नहीं कहती और झट से उसके गले लग जाती है। अब जो अनाया है वो आकृति के नेक पर बहुत सॉफ्ट किस करती है और फिर उसके नेक पर ऐसा ही एक तो काफ़ी किसेस बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कर रही थी। आकृति को अच्छे से समझ आ रहा था कि अनाया क्यों कर रही है और अनाया ने तो आकृति की नब्ज़ पकड़ ली थी, यानी कि आकृति का वीक पॉइंट उसकी नेक, यानी कि जैसे ही उसकी नेक पर किस करो तो आकृति को बहुत फीलिंग्स आ रही थी, बटरफ्लाइज आ रही थी, गूज़बम्प्स भी आ रहे थे। अनाया उससे हल्का सा बहुत सॉफ्टली बट पेन ना हो वाइट करती है तो आकृति जो है वो अनाया को टाइटली होल्ड करती है। अनाया कहती है आई लव यू। तो आकृति उसकी तरफ देखती है। अनाया ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। आकृति धीरे से उसके कान में कहती है आई लव यू टू, एंड मुझे पता है कि आप क्या कर रही। तो अनाया उससे दूर होती है और कहती है अच्छा यू नो वेरी वेल। तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है, जिसके बाद अनाया कहती है ओके चलिए फिर नीचे चलते हैं। तो आकृति कहती है हाँ। अनाया कहती है नीचे चलते हैं, आई मीन अब सो जाते हैं। आकृति कहती है हाँ ओके। अनाया कहती है हो गया ना बर्थडे, अब तो 12 बज चुके हैं, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। तो आकृति अपना सर हाँ में लाती है। आकृति को ये लग रहा था कि अनाया उसके करीब आएगी, पर उसे ये नहीं पता था कि अनाया ऐसा कहेगी। अब अनाया कहती है आप चलिए, मुझे थोड़ा सा ही कॉल है, मैं आती हूँ। तो आकृति कहती है ओके। जिसके बाद जो आकृति है वो नीचे जा रही होती है और अनाया कुछ देर वहाँ पर रुकती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि आकृति अब पहुँचने ही वाली होगी वो भी जाती है। आकृति डोर ओपन करती है तो वहाँ पर कैंडल्स लगे हुए थे। इस बार उसे लाइट ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आकृति देख रही थी कि कैंडल्स हैं, रोज़ पेटल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब आकृति वो सब देख ही रही थी
कि तभी जो है अनाया वहाँ आती है। बहुत ही धीरे से डोर लॉक करती है और आकृति के पास आकर उसे बैकअप करती है। उसके टमी पर अपने जो हैंड है उन्हें मूव कर रही थी। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।